कितना बड़ा लाभ है सत्संग का। अरे सत्संग गुरु का होता है, किसी प्रेमी के मुख से हो, वो किसी का सत्संग नहीं, सत्संग गुरु का होता है और सबको सुनना चाहिए। मैं तो सबको बुलाता हूँ, मेरे यहाँ कोई भेदभाव कोई गुटबंदी नहीं है। जब एक ही गुरु के शिष्य हो, एक ही पाठशाला में पढ़े हो, गुरु ने एक ही शिक्षा दीक्षा दी है, तो फिर झगड़ा किस बात का, कहे का झगड़ा? ये तुम्हारी नासमझी का, अज्ञानता का, गुरु वचनों को संभाल के रखा नहीं, जीवन में उतारा नहीं, झगड़ा इस बात का। मैं तो सबको बुलाता हूँ, सब लोग आइए बैठ के सुनिए। अरे जब सुनोगे तभी तो आपकी समझ में आएगा कौन अपने लिए चिल्ला रहा, कौन तुम्हारे लिए चिल्ला रहा, कौन अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए यानी कह रहा, कौन तुम्हारे परमात्मा की चिंता रख रहा, कौन काल माया के देश से निकालने की तैयारी कर रहा है और कौन काल माया के देश के लोभ लालच धन दौलत में फंसना चाह रहा। आपको ये सब विचार करना चाहिए। इसीलिए कहा है कि सत्संग सार है ये जीवन का, सत्संग सार है जीवन का, और ये जीव बेचारा क्या जाने, ये जीव बेचारा क्या जाने, जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में, ये सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने, ये सतगुरु देश नहीं माना, सतगुरु आदेश नहीं माना, वो पाप मिटाना क्या जाने, ओ पापे मिटाना क्या जाने, जो सतगुरु दर से नहीं पाया, जिन सतगुरु दर से नहीं पाया, वो पाप मिटाना क्या जाने, वो पापे मिटाना क्या जाने, ये निंदा चुगली में फंसे जीव, निंदा चुगली में फंसे जीव, ये परमार्थ कमाना क्या जाने, परमार्थ कमाना क्या जाने, सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का, ये जीव बेचारा क्या जाने, यह जीव बेचारा क्या जाने, जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में, ये सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने, प्रेमियों सत्संग में तो आते नहीं, सदगुरु का दर्श कभी पाया नहीं, अंतर्घात पर, और वो आकाशवाणी ब्रह्मवाणी अनहतवाणी ईश्वरवाणी जो निरंतर मनुष्य भी मंदिर में हो रही है, दिव्य खुला कान खुला नहीं कभी सुनी नहीं, तो शंका में रहेंगे ही। शंका का समाधान जब तक आत्मा नहीं जगेगी, आंख का नाक नहीं खुलेगा, तब तक सदगुरु की पहचान नहीं होगी, आत्मा की पहचान नहीं होगी, परमात्मा की पहचान नहीं होगी। इसलिए आपको नामदान दिया गया था। ये जीवात्मा गिनती में आंख नाक कान खुलने की युक्ति है। अगर आपने मन बुद्धि चित्त को रोककर इस युक्ति का
1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम को आत्मा के घाट पर बैठकर अगर नाम की कमाई की होती तो अब तक आपकी जीवात्मा का काम शुरू हो गया। किया या कुछ नहीं, और एक हवाई एकदम खलमंडी मच गई, सब खलमंडली। गोस्वामी महाराज ने तभी लिखा है कि खल मंडली बसे दिन राती और सखा धर्म निभह के भांति। ये मानव धर्म का निवारण कैसे होगा, मानव कर्म सच्चा कैसे कर सकेगा जहां खलमंडली बस गई है। स्वार्थी, लोभी, लालची, मानी अभियानी, गुमानी, इनको खलमंडली कहा गया। तो आप शिकायत हम करते, सत्संग किया नहीं, वचनों को पकड़ा नहीं, नाम कमाई की नहीं, वो कहते हमारा सुमरन नहीं बनता, हमारा ध्यान नहीं बनता, हमारा भजन नहीं बनता। प्रेमियों, सुमरन ध्यान भजन बनता क्यों नहीं, कारण क्या है? सुमरन न बनने का कारण क्या है कि मन मरा न इंद्री भोग तजा, मन मरा न इंद्री भोग तजा, वो सुमिरन करना क्या जाने, वो सुमिरन करना क्या जाने। मन मरा न इंद्री भोग तजा, मन मरा न इंद्री भोग तजा, वो सुमिरन करना क्या जाने, वो सुमिरन करना क्या जाने। जो सतगुरु रूप बसा ना सके, जो सतगुर रूप बसा ना सके, वो ध्यान लगाना क्या जाने, वो ध्यान लगाना क्या जाने। प्रेमियों, ध्यान किसका होता है? जिसको कभी देखा हो। क्या बिना देखे का ध्यान हो सकता है? और तुमको सब ऐसे सिखाया जाना, कोई कह रहा राम का ध्यान करो, कृष्ण का ध्यान करो, हनुमान का ध्यान करो, शंकर जी का करो, देवी देवताओं करो, तुमने किसी को देखा नहीं। क्या बिना देखे का ध्यान होता है? अगर कुंवारी कन्या कैसे कहो अपने पति का ध्यान कर सकती, जिसने पति देखा नहीं तो ध्यान कैसे होगा? इसलिए आपको क्या सिखाया गया? ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा पर मोक्ष निर्भर है। और जो कह रहे हैं कि गुरु मर गया, उन पर किसकी कृपा हो गई? कौन कृपा करेगा? वो पुतला की कृपा करेगा? मथुरा वाला क्या पुतला कृपा करेगा? जब यह लिखा है कि कृपा गुरु के द्वारा होती है, और तुम कहते हैं गुरु मर गया तो तुम्हारे पर कृपा कभी हो ही नहीं सकती, तुम कृपा पात्र बन ही नहीं सकते हो, तो तुम्हारे पर कृपा दिया फिर कौन करेगा? यह सब आपको विचार करना चाहिए। अरे मुर्दा दया कृपा करता कि चिंता करता? जब गुरु को मुर्दा कह रहे तो कृपा कौन करेगा तुम्हारी? कौन दया करेगा? इतनी छोटी बात अपने भले की और कल्याण की बात आप नहीं समझ पाए हो तो तुमने समझा क्या? क्या कह रहे हैं? बड़े बड़े साफ शब्दों में महापुरुषों ने इशारा किया। क्या कह रहे हैं कि जो सतगुरु रूप बसा ना सके, जो सतगुर रूप बसा ना सके, वो ध्यान लगाना क्या जाने, वो ध्यान लगाना क्या जाने। जो सुरती सात से जुड़ ना सकी, जो सुरती शब्द से जुड़ ना सकी, अंतर का तराना क्या जाने, अंतर का तराना क्या जाने। तुम्हारी सूरत को शब्द से
क्या कोई इंसान जोड़ सकता है? वो शब्द समय ही गुरु, वो जब समय से आते हैं शब्द कमाई में जो पूरा उन चरणों की बन जा दूरा। जिसने शब्द की कमाई की है ऐसा समर्थ गुरु ही नाम दान देता है और नाम से जीवात्मा को जोड़कर परमात्मा से मिलाता है। तो लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। एक ने हल्ला मचा दिया और सब पीछे मत खड़े हुए। ये भी नहीं देखा कि नाम दान देने वाला कौन होता, किसको अधिकार देख के भेजा जाता और वो नाम को जगाता है, नाम को सिद्ध करता है, वो नाम दान देता, वो जीवात्मा को अपने जगह नाम जहाज पर बैठा कर इसको इसके घर पहुंचाता है। ये तुमने कुछ नहीं पढ़ा। गुरबचनों को बिल्कुल संभाल के आपने नहीं रखा कि जो सुरती शब्द से जुड़ ना सकी, जो सुरती शब्द से जुड़ ना सकी, अंतर का तराना क्या जाने, अंतर का तराना क्या जाने, जो लिए किताबी ज्ञान फिरे, जो लिए किताबी ज्ञान फिरे, वो सुरती जगाना क्या जाने, वो सुरती जगाना क्या जाने। किताबें पढ़ के जीवात्मा जगा दो। तुम 4 में 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जो धर्म चर्चा कागज पर लिखी गई, ये सारी तुम कंठस्थ कर लो। क्या इससे जीवात्मा जग जाएगी? अरे अक्षर ज्ञान से मन जगता है तो भोगों की मांग करता है, लेकिन शब्द ज्ञान से जीवात्मा जगती परमात्मा से मिलती है। जब तक वो शब्द भेदी नाम भेदी सदगुरु नहीं मिलेगा और नाम की बख्शीश नहीं देगा, न जीवात्मा जगेगी न घर पहुंचेगी। देखिए, जो लिए किताबी ज्ञान फिर, जो लिए किताबी ज्ञान फिरे, वो सुरती जगाना क्या जाने, वो सुरती जगाना क्या जाने। जिन नाम कमाई करी नहीं, जिन नामे कमाई करी नहीं, सत्संग सुनाना क्या जाने, सत्संग सुनाना क्या जाने। किसी की लिखी किताब रख लो, किसी का सुनकर रख लो, सुनाने लगो। क्या तुम अपनी जीवात्मा का भला या जिनको सुना रहे उनका भला करा सकते हो? अरे भला सुनाने से नहीं होता, कराने से होता। जिन्होंने नाम की कमाई नहीं किया, सतगुरु दयाल से नाम दान लेकर आत्मा के घाट पर बैठकर 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम को मन बुद्धि चित्त को रोककर अगर नाम की कमाई करके जीवात्मा का दिव्य आत्मा का नहीं खोल पाए, वो मृत्युलोक मंडल में सत्संग सुनाने के अधिकारी नहीं, उनको अधिकार नहीं है। सुना वही सकता जिसने अपना दिव्य कान खोलकर उस आकाश वाणी ब्रह्मवाणी को सुना हो, वो सुनाएगा। दिव्य आंख खोलकर दिव्य लोकों के जितने अधिष्ठाता मंत्रावर्ती सबका दर्शन दीदार किया हो, वो तुम्हें दिखा सकता है। यह सुनाना दिखाना उसी के अधिकार, बाकी किसी के। महापुरुषों ने भूल भ्रम संदेह को दूर करने के लिए कि जिन नाम कमाई करी नहीं, जिन नामे कमाई करी नहीं, सत्संग सुनाना क्या जाने, सत्संग सुनाना क्या जाने। सत्संग सारे है जीवन का, सत्संग सारे है जीवन का, ये जीव बिचारा क्या जाने, यह जीवन विचार
फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में, सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने, बातें चेते करो सत्संगत, गाते चेते करो सत्संगत, गुरु वचन को सब माने, गुरु वचन को सब माने। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संग की महिमा कलयुग है। कलयुग का जीव बिना सत्संग के जाग नहीं सकता। न समझ में आएगा अच्छा क्या, बुरा क्या, पाप क्या, पुण्य क्या, माँ बहन बेटी बहू क्या, मानो खान पान क्या, मानो संग संवत क्या, मानो कर्म क्या, कुछ समझ में नहीं आएगा। यह सब सत्संग ही सिखाएगा। तभी महापुरुषों ने और सभी धर्म शास्त्रों में भी लिखा है, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम और निश्चल तत्व जीवन मुक्ता। अगर जिंदगी से मुक्त होना चाहते हो, आवागमन से रहित होना चाहते हो, जन्म मरण से छुटकारा चाहते हो, काल माया के देश से निकलकर अपने सत्य घर मुकाम मंडलों जाना चाहते हो, तो ये सत्संग करेगा। बिना सत्संग कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आपको कलयुग